तो झीलों की नगरी उदयपुर का खूबसूरत ऑक्सीजन हब गुलाबाग। गुलाबाग परिसर में आप आएंगे तो सामने चिड़ियाघर, रोकड़िया हनुमान जी, लोटन मंगरी और ये खूबसूरत राष्ट्र मंदिर, नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र पर आना बिल्कुल ना भूलें। उसके साथ ही यहाँ छोटा सा शिव मंदिर, उसके बाद नवलखा बालाजी मंदिर, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, एकदम बालाजी का मंदिर है। जगह जगह आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बच्चों की रेलगाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी। देखो वो आ गई, उस तरफ वो देखो रेलगाड़ी जा रही है। तो कुल मिलाकर आनंद लेना है तो फिर आप यहाँ आइए और आराम से अपने बच्चों के साथ बच्चों को खूब यहाँ आनंद करा सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत पब्लिक पैलेस है ये, तो यहाँ आए और आनंद करें। तो झीलों की नगरी उदयपुर का ये खूबसूरत गुलाबाग, तो देखिए रोड कितने साफ है, एकदम चकाचक। और जब से के गुप्ता जी के सानिध्य में ये पूरा आया है तब से देखिए रंग रोगन होने के बाद बिल्कुल एकदम चकाचक हो गया मामला। बड़ा ही खूबसूरत है और काफ़ी लोग आते भी हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने का आनंद भी लेते हैं। तो घूमने का आनंद लीजिए। तो इसको साफ़ सुथरा रखना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अभी सकिया सोमवार का मेला गया है, एक शायद अंतिम मेला और है, तो वो एक सोमवार का और होने वाला है। तो मेले की साफ़ सफाई भी कर रहे हैं क्योंकि कल मेला था, कल नाग पंचमी भी थी, कल शिव महोत्सव भी थे। तो अभी अभी ट्रेन यहाँ से गुजरी है और ये ट्रेन है, ऐसा लगता ही नहीं ये पूरा गुलाबाग है। देखिए ऐसा लगता है किसी जंगल में आ गए हम। तो जंगल जैसा खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। आप भी यहाँ आए तो आनंद लीजिए यहाँ की ताज़गी का, सादगी का। यहाँ की बात ही अलग है, मज़ा आ जाता है। तब भी यहाँ आते हैं, आनंद आ जाता है। तो झीलों की नगरी उदयपुर में अगर आप आ रहे हैं तो गुलाबाग को देखना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा ये खूबसूरत शहर कैसा लगता है, ये गुलाबाग कैसा लगता है। इसके साथ उधर आप जाएंगे तो कमल तलाई, और जैसे कि के गुप्ता जी ने कहा है कि हम यहाँ 64 प्रकार के गुलाब यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये गुलाबाग है। गुलाबाग के नाम से एक समय था जब 64 प्रकार के गुलाब यहाँ होते थे, लेकिन समय के साथ सब विलुप्त हो गए और अब एक बार फिर लाने की ज़रूरत है। जब कहते हैं कि जब खेत फसल खाने लग जाए, जब बीज खाने लग जाए, तब उस खेत का अंत हो जाता है, फसल का अंत हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। पहले वाले लोगों ने इसका ध्यान नहीं रखा। राजा महाराजाओं ने जिस प्रकार के इसका निर्माण किया वो बहुत अद्भुत है, लेकिन ये बीच वाले कालखंड में लोगों ने ध्यान नहीं रखा, इसीलिए ये व्यवस्थाएं ऐसी बन गई कि सारे के सारे लूट मार, काम के प्रति लापरवाही, गलत तरीके से काम, प्रशासन का ढीला रवैया, कुल मिलाकर ये सारी बातें, नगरवासियों की अनदेखी, ये सारी बातें, इसीलिए इस गुलाबाग का बंटा ढाल हुआ। आज बहुत सारे लोग कहते हैं पहले गुलाबाग स्मार्ट था। अरे भाई तुम कहाँ थे? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि इस दृश्य को ऐसा बनाना? थी, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। हो सकता है तुम पार्षद भी रहे होंगे, जनप्रतिनिधि भी रहे होंगे, अधिकारी भी रहे होंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आपने अपने शहर के लिए क्या किया, आपने अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कितना प्रयास किया। अरे जब गंदगी दिमाग के अंदर चढ़ जाए तो उसकी गंदगी कैसे निकल सकती है? गंदगी को निकालना होगा, भेदभाव को निकालना होगा, और एक खूबसूरत शहर, खूबसूरत परिवार बनाने के लिए भेदभाव का त्याग करना पड़ता है। इसलिए मैं किसी भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा व्यक्ति अपने जिम्मेदारी के साथ काम करे। आज मेरी जिम्मेदारी है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छी चीज़ भी दिखाता हूँ और बुरी जहाँ गलत हो रहा है वो भी दिखाता हूँ। चाहे पब्लिक का दोष है वो भी दिखाता हूँ, चाहे अधिकारी का दोष है वो भी दिखाता हूँ, नेताओं का दोष है वो भी दिखाता हूँ। मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अगर इस फील्ड में मैं काम नहीं कर रहा, कोई और होता तो कोई और दिखाता। लेकिन
हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी पे खरे उतरें और खरे उतरकर इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। तो बहुत खूबसूरत ये गुलाबाग है, कहीं इसमें बावड़िया है। एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे पोल्यूशन के लिए गाड़ी बंद कर दी गई। मैं भी सपाटे बंद यहाँ से गाड़ी लेके जाता था, अब देखो आपके सामने पैदल चल रहा हूँ, क्या बदल गया। आराम से पैदल एंजॉय कर रहा हूँ। 2-3 किलोमीटर की यात्रा भी मेरी हो गई। अरे बढ़िया सी पैदल और खाना भी हमारा पच जाता है। अरे भाई गाड़ी से उतरने की भी तो कोशिश करो, चाहे अफसर हो चाहे नेता हो, थोड़ा सा चल लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन नहीं ना, आप तो नेताजी है, हुकुम का सिक्का आपके पास है, थोड़ा सा चलो। आप चलोगे तो दुनिया भी चलेगी। आप कोशिश करो, हम भी कोशिश करते हैं और कोशिशों से आइए इस राष्ट्र को एक समृद्ध राष्ट्र, एक स्वस्थ राष्ट्र, एक मस्त राष्ट्र और आदर्श राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वरना तो हमारी आज की युवा पीढ़ी इस प्रकार से, मैं देखता हूँ जब भी मंदिरों को नहीं छोड़ा, हमारे पब्लिक पैलेस को तक नहीं छोड़ा, चुच्चू करते रहते। अरे जीवन में सब करना है, एक दिन बुढ़े हो जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारे ये नकारात्मक जो सोच है ना, ये हमेशा जीवन में याद रहेगी। इसलिए बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर आइए। ये ज़िंदगी मिली है, ये जवानी मिली है, ये ताकत मिली है, तो इसे अच्छे काम में लगाइए। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। बनाने वाले आमने सामने खड़े हैं। आह, ये बनाने वाले क्या बना गए। कहीं ताजमहल बना गए तो कहीं क्या बनाया, क्या दिया इसका नाम, पनिहारी बना गए। वाह रे वाह, बनाने वाले इतिहास बना जाते हैं और फूटे नसीब के जन्म तो लेते हैं, लेकिन वो मर भी जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि मर गए। एक ईगल बनाया। अरे वाह, ईगल भी बनाया थे, बहुत बढ़िया। 2 अरावली वाटिका, 2 अरावली वाटिका बनाई है। अरे वाह, ये यहाँ लगा रखे। कितना अच्छा लग रहा, पानी आ रहा है और कितना शानदार लग रहा है। तो गुलाबाग में आए, इज्जत के साथ आए, इज्जत के साथ बैठे, इज्जत के साथ खाना खाएं। खाना खाने के बाद अपना जो कचरा है उसको इज्जत के साथ डस्टबिन में डालें और इज्जत के साथ यहाँ पर घूमें। कोई भी गलत हरकत करोगे तो यहाँ पुलिस बैठी हुई है, यहाँ चौकीदार जी बैठे हैं और हम जैसे लोग बैठे हुए हैं। मीडिया की गोद में फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। घर जाओगे उससे पहले माँ बाप घर से बाहर निकलने के लिए भी तैयार रहेंगे। और सफाई हमारा धर्म कर्म है। और आप दूसरे हो, आप किसी दूसरी महिला के साथ आए हो तो फिर घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। पुलिस भी आगे। हाँ, तो यहाँ पर गश्त भी रहती है और पूरी पुलिस भी यहाँ पर गश्त करती रहती है। अच्छी भावनाओं के साथ आइए। इस राष्ट्र को अगर ठीक बनाना है, संस्कारवान और आदर्शवान बनाना है, तो हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी और इन बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों की ओर बढ़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। और बालाजी की झंडी खाए, हाजरी बंदी हो जावा हाजरी। बोलो बालाजी की जय हो।